कुछ ही घंटे बाकी हैं तूफान आने में, क्योंकि बहुत बड़ा जलजला तूफान और हिंदी में क्या बोलते हैं, भूकंप आने वाला है। भूकंप कैसे आने वाला है? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी क्या इंडिया की टीम में खेलेगा? और अगर उसको नहीं खिलाते तो मैं बता रहा हूं भाई, यहां पर हड़ताल होनी चाहिए। मोदी जी से बोलूंगा कि धरना दिलवा दो, मुल्क बंद कर दो, लेकिन वैभव को खिलाना है। क्योंकि उस बंदे को देखने के लिए मैंने सुना कि आयरलैंड के अंदर टिकट तोड़ दरवाजे टूट चुके हैं, और जितनी टिकटें आयरलैंड ने रखी थी उनको और टिकट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ गई है। ग्राउंड को अपना थोड़ा सा रेनोवेट करना पड़ गया, क्योंकि वैभव एक ऐसा भूकंप है जो कि आने वाला है और पूरा छाने वाला है। पूरे हिंदुस्तान की इस टाइम पर दुआएं या प्रार्थनाएं या जो भी आप बोलो, उनके मतलब आशीर्वाद जो है वो वैभव के साथ ही है। क्यों? क्योंकि वो अकेला एक ऐसा बंदा है जिसकी उम्र तो सिर्फ 15 साल है, लेकिन पूरी कंट्री को वो प्राउड फील करवा रहा है। अकेला वैभव जा रहा है आयरलैंड के अंदर। आयरलैंड की क्रिकेट वो बेचारे पगला गए हैं कि हमारे पास इतना पैसा, इंडिया खुद चल के आयरलैंड में आ रहा है। देखो, हम तो पाकिस्तान से हैं, हमारी तो यहां पर भाई किस्मत इतनी अच्छी है ही नहीं कि इंडिया की कोई बी या सी टीम भी पाकिस्तान आ सके। लेकिन आयरलैंड जैसी क्रिकेट टीम जो कि एक ज्यादा बड़ी भी नहीं है, इंडिया उनके घर पे जा रहा है, तो एक तो उनके लिए वैसे ही एक बहुत बड़ी दिवाली, ईद और फेस्टिवल वगैरह है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का होना आयरलैंड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? पैसा कमा के देगा वैभव सूर्यवंशी। क्या प्लेइंग 11 में होगा? और अगर ना हुआ तो आयरलैंड वाले धरना दे देंगे, नहीं भाई देखो हमें हराना है, हमें पेलना है, भले पेल लो, लेकिन वैभव को प्लेइंग 11 में शामिल करो। क्यों? उनके ग्राउंड्स की टिकटें बिकेंगी, लोग देखने आएंगे। और ये शायद आयरलैंड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। भले वो हार जाएं, मगर आयरलैंड में होने वाले अब तक जितने भी मैचेस हैं उनमें सबसे बड़ा मैच ये वाला होने वाला है, इंडिया वर्सेस आयरलैंड। प्लेइंग 11 भी आप लोग को बताते हैं मोटी मोटी, क्योंकि ओवरऑल प्लेइंग 11 में बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। लोग कह रहे हैं वैभव को खिलाएंगे, कोई कह रहा है नहीं खिलाएगा, कोई कह रहा है ये होगा वो होगा। मैं कहता हूं ऐसी की तैसी, तो लोग टेंशन मत लो, वैभव फिट करेंगे। मैं फिट करूंगा पहले वैभव को, और मुझे लगता है अगर इस तरीके से खिलाएंगे तो उनको रोकने वाला कोई आज तक माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है। खैर, प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं और क्या वैभव खेलेगा या नहीं खेलेगा वो भी आप लोग को बताते हैं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। फेसबुक पर देख रहे हो तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लो। लव यू हो गया भाई लोग। चलते हैं अब सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले भाई, इंडिया की जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है उसके अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। कि ये देखो, पहले तो भाई ओपनिंग में अभिषेक शर्मा आ रहे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो बंदा भाई एक कह लो कि इंडिया में जो आज वैभव कर रहा है, इन सब का हमें शुरू में ट्रेलर सारा अभिषेक शर्मा ने ही करके दिखाया। वो एक लौटा बंदा था जो कि मार भी रहा था, घसीट भी रहा था, तोड़ भी रहा था। आज तक लोगों को उसकी वैल्यू कम लगती है, लेकिन लिटरली अभिषेक शर्मा बहुत टैलेंटेड है और वो बंदा ओपन तो करेगा। वैभव जो भी कर रहा है वो अपनी जगह पर, लेकिन अभिषेक जो है वो इन सब चीजों को स्टार्ट करने वाला। वैसे तो ट्रेविस हेड है, लेकिन इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा के साथ ओपन कौन करेगा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमारे पास ओपनिंग के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। ये हिंदी वाला लफ्ज बोला मैंने, इसके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एज पाकिस्तानी हिंदी सीख रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता। तो यहां पर भाई इंडिया के पास ओपनिंग के कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं अभिषेक शर्मा के साथ। सबसे पहले तो भाई संजू सैमसन, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, तीन प्लेयर ऐसे हैं जो कि ओपनिंग कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि भाई यहां पर वैभव को डालना चाहिए। अब संजू और ईशान किशन में से कोई एक ही बंदा है जो कि खेल पाएगा ये वाला मैच। संजू या ईशान किशन में से कोई एक बंदा खेल पाएगा। और सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, मैं चाहता हूं कि भाई संजू सैमसन को खिलाएं, ईशान को बिठाएं। ये मेरी राय में है कि वैभव को तो चलो खिलाना है, वो तो भाई आयरलैंड वालों की बेचारों की मजबूरी है, उनकी रोजी रोटी का मसला है। तो वैभव को तो खैर हमने इंक्लूड करना ही करना है किसी तरीके से। तो यहां पर भाई मुझे लग रहा है कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग डेफिनेटली वैभव सूर्यवंशी करेगा। वन डाउन के ऊपर आएंगे आपके संजू द ग्रेट शर्मा। हाँ सही कह रहा हूं, क्योंकि उसको खिलाना है भाई। वो विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है। ईशान किशन भी विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है। हाँ, ईशान जो है वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत शानदार है, लेकिन अब एक इंडिया की टीम में तुम कितने विकेट कीपर बैट्समैन घुसाओगे? या फिर अगर इनमें से किसी को खिलाओगे तो वैभव के साथ नाइंसाफी होगी कि भाई वो इतना तोड़ते मरोड़ते पूरी दुनिया को तबाह करता हुआ और दरवाजे तोड़ता हुआ घुस रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में, तो उसको ऐसे तो बाहर मत बिठाओ ना। तो वैभव जो है वो पैसा लाने का भी जरिया है और खेलेगा भी। और आयरलैंड ऐसी टीम है जिसके खिलाफ वैभव का शायद वो सपना पूरा हो जाए 29 बॉलों में सेंचुरी का, क्योंकि वो सपना पिछले 4-5 मैचों से देख रहा है और मेरे ख्याल से तो खैर हो भी जाएगा और होना भी चाहिए। तो यहां पर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, वन डाउन के ऊपर आपके आएंगे संजू सैमसन, टू डाउन के ऊपर जी आपके आ जाएंगे यानी कि नंबर 4 के ऊपर कैप्टन श्रेयस अय्यर। कप्तान श्रेयस अय्यर साहब, सरपंच साहब अपने देखने को मिलेंगे। और ये एज अ कैप्टन इनका मेरे ख्याल से तो पहला मैच है। अगर इंडिया की तरफ से पहले कप्तानी की है किसी एक आध मैच में तो आई डोंट नो, बट यहां पर इनका ये पहला मैच होने वाला है कप्तान श्रेयस अय्यर का। और ये सरपंच साहब का भी इम्तिहान है।
उनके, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा कि भाई क्या संजू को खिलाएं, क्या ईशान को खिलाएं, क्या वैभव को खिलाएं। हो सकता है इन दोनों को खिला के वैभव को बिठा दें, कुछ पता नहीं है। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी आप कह लो दिन होगा जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि कौन से प्लेयर को रखना है। देखो ये भी हो सकता है कि आयरलैंड के खिलाफ वैभव को आजमा लिया जाए और फिर इंग्लैंड वाली जो सीरीज है उसके अंदर वैभव को बिठा दिया जाए, अगर इनकेस वैभव नहीं चलते या वैभव का कुछ होता है तो वहां पर। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ वैभव को ये खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बंदा अभी से इतना कुछ प्रूव कर रहा है कि उसको अब बाहर बिठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां पर तो वैभव खेलेगा खेलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद नंबर 4 पे मैंने आपको बताया कि कप्तान हमारे श्रेयस अय्यर होंगे। नंबर 5 पे तिलक द ग्रेट वर्मा, तिलक वर्मा भी आपके शामिल होंगे। देखो नंबर 5 के ऊपर उनकी पोजीशन पक्की है, उनको कोई नहीं हटा सकता। तिलक वर्मा ने जो करके दिखाया, अभी तो खैर वो कप्तान भी हैं, वो अभी टी20 में 56 बॉलों में 136 रन कर 54 बॉलों में मेरे ख्याल से अभी उन्होंने एक लोकल मैच के अंदर, इंडिया में डोमेस्टिक मैच के अंदर 136 रन स्कोर किए थे। उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन खैर तिलक वर्मा टी20 टेस्ट ओडीआई जो भी फॉर्मेट खेलता है उसका परफेक्ट प्लेयर है। अब यहाँ पर तिलक वर्मा के बाद नंबर 6 के ऊपर आपके पास कौन आएंगे भाई? नंबर 6 यानी कि 4 डाउन के ऊपर आएंगे शिवम दुबे। शिवम दुबे अगेन भाई कमाल का खिलाड़ी है, लिटरली ये बंदा 6 साढ़े 6 फुट का लड़का है और रख रख के बल्ला घुमाता है और ये भी छक्के मारता है फिनिशर में। क्योंकि रिंकू सिंह को आपने रेस्ट करवाया तो शिवम दुबे तो होगा। पहले होता था कि या तो रिंकू को खिलाओ या दुबे को खिलाओ, लेकिन क्योंकि अब ना तो हार्दिक पांड्या है ना ही रिंकू सिंह है, आपको एक ऑलराउंडर चाहिए। तो शिवम दुबे को मैं एज अ बॉलर भी एज्यूम कर रहा हूँ कि कम से कम 2 ओवर ये बंदा डालेगा। तो शिवम दुबे आपके आ जाएंगे नंबर 6 के ऊपर, यानी कि आपके 1 2 3 4 5 6 आपके पक्के पक्के हो गए हैं, जिसमें आपके ये सारे के सारे बैट्समैन हो गए। अब आ जाते हैं जी थोड़ी सी ऑलराउंडरशिप की तरफ। तो यहाँ पर भाई 2 ऑलराउंडर आपके पक्के हैं, एक है अक्षर पटेल और एक है वॉशिंगटन सुंदर, और इन लोग को भी खिलाना पड़ेगा। देखो वॉशी भाई जो है वो एक वाइल्ड कार्ड है, वो चलते हैं तो ऐसा चलते हैं कि वो प्लेयर ऑफ द मैच बनने के कंटेंडर होते हैं। और अक्षर पटेल, अगर रविंद्र जडेजा का कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट है इंडियन क्रिकेट टीम में, सो दैट इज एन अक्षर पटेल, तो ये बंदा भी खेलेगा डेफिनेटली। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि भाई किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक की जो प्लेइंग 11 है मैं आप लोग बता रहा हूं। अक्षर पटेल आपके आएंगे नंबर 7 के ऊपर, एंड देन वॉशिंगटन सुंदर आएंगे नंबर 8 के ऊपर, ये भी पक्का है। एंड देन सिंह साहब, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है भाई। सिंह साहब को तो बाहर बैठाने का सवाल पैदा नहीं होता। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल टी20 आई बॉलर इन इंडिया राइट नाउ। सबसे ज्यादा विकेट्स अर्शदीप सिंह ले चुका है, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर नंबर 10 के ऊपर आएंगे हर्षित राणा। राणा साहब जो हैं, राणा जी मुझे माफ करना गलती मारे से हो गई, ये इंडिया वाले इसको बोलते हैं कि ये इंडिया की पर्ची है, बट मैं कहता हूं अगर ऐसी पर्ची होती है तो भाई 3-4 पर्चियां हमारी तरफ सरका दो, क्योंकि हमें तो चाहिए पर्चियां ऐसी जो इतनी टैलेंटेड पर्चियां जो बैटिंग भी करें 150 पे, बॉलिंग भी करें और शानदार किस्म की आपको बैलेंस भी बनाकर दें। तो मैं तो भाई मर के चाहना चाहूंगा कि भाई हर्षित राणा जैसे हमारे पाकिस्तान में काश कोई प्लेयर हो, तो यहाँ पर हर्षित राणा के लिए भी अच्छी तालियां बजनी चाहिए भाई, टैलेंटेड है इसलिए टीम में है। और रवि बिश्नोई को भी यहाँ पर रखना पड़ेगा भाई। रवि बिश्नोई साहब जो है वो भी डेफिनेटली इंडिया में एक तरीके का कमबैक कर रहे हैं और उनका कमबैक भी बड़ा जरूरी है। तो ये आपकी टोटल मैंने आपको प्लेइंग 11 बना के दे दी। अब देखो चेंज भी करते हैं थोड़ा सा, मतलब आपको पहले एक दफा फिर से लगातार प्लेइंग 11 बता दूं। नंबर 1 पे आपके ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। 1 डाउन पे आएंगे संजू सैमसन, 2 डाउन पे आएंगे श्रेयस अय्यर, 3 डाउन पे तिलक वर्मा, 4 डाउन पे शिवम दुबे, 5 डाउन पे यहाँ पर आएंगे अक्षर पटेल, 6 डाउन पे आपके आएंगे वॉशिंगटन सुंदर, 7 डाउन पे अर्शदीप सिंह आएंगे और हर्षित राणा आएंगे आपके नंबर 10 पे, और नंबर 11 पे आएंगे रवि बिश्नोई। ये आपकी प्लेइंग 11 बन रही है और परफेक्ट प्लेइंग 11 बन रही है मेरे हिसाब से। जो इंडिया के पास इस टाइम पे करंटली लड़के मौजूद हैं उनके अंदर शायद उसमें से, यानी कि आप इससे बेहतर प्लेइंग 11 मौजूद आप नहीं बना सकते हो, यू कांट। क्योंकि भाई अभिषेक शर्मा जो है वो तो ताबड़तोड़ है, उसको तो अब खिलाना पड़ेगा। लेकिन अब इंडिया के पास आप ये चीज देखिए कि उनके पास ना तो हार्दिक पांड्या है ना रिंकू सिंह है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है आपके पास हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह आपके एक परफेक्ट लोअर ऑर्डर बैट्समैन है जो कि फिनिशर के तौर पर खेलते हैं, तो वो भी बड़ा जरूरी है। और बाकी अगर इंडिया की टीम में बात करें तो अब ईशान किशन और संजू सैमसन में से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी एक को ही खिलाया जाएगा, ये दोनों तो खैर नहीं खेलने वाले। और इंडिया की टीम में वैसे देखा जाए तो अभी यहाँ पर इन्होंने नए नवेले लड़कों को भी कुछ शामिल किया, जिसके अंदर सूर्यांश शेखगे भी शामिल हैं। एंड देन बॉलिंग के अंदर भी इनके पास काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। प्रिंस यादव को भी रखा है, प्रसिद्ध कृष्णा को भी रखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो मैंने प्लेइंग 11 बताई है शायद यही इंडिया ही खिलाएगा और इसी को खिलाना चाहिए। मैं ईशान किशन को बाहर बिठा रहा हूँ और संजू को खिला रहा हूँ, उसकी रीजन है
वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आपका संजू सैमसन था और ये वर्ल्ड कप के बाद आपकी सीरीज है, तो क्या आप इसमें सोच सकते हैं कि संजू को बाहर बिठाया जाएगा? नहीं, मैं नहीं सोच सकता। आई कांट इमेजिन दैट। संजू सैमसन का खेलना बहुत जरूरी है। हालांकि हमेशा कुर्बानी का बकरा समझ लो एक तरीके से वो संजू ही बनता है। जब भी टीम में किसी को डालना होता है संजू को बाहर करते हैं, बट आई होप सो कि आप संजू को बाहर ना किया जाए, ईशान को बाहर बिठा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको इंग्लैंड के खिलाफ डेफिनेटली मौका मिल जाएगा। बट यहाँ पर आई थिंक कि भाई वैभव को खिलाना पड़ेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।